वैशाख मास कथा अध्याय 1। दोस्तों, आप सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। स्वागत है आपका हमारे ही कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी चैनल पर। तो दोस्तों, आज से वैशाख मास आरंभ हो रहा है 13 अप्रैल से, और हमारे चैनल पर आपको हम शुरू करने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म की कथाएँ। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हर दिन सुनाई जाने वाली ये कथाएं आप समय पर सुन सकें। तो शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की पुरानी कथा के साथ। पुरानी कथाओं पर विश्वास करना यद्यपि कठिन होता है, परंतु भक्ति हृदय की वस्तु है, तर्क की नहीं। उसमें श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण का अहनिश अर्थात दिन रात नाम लेने वाले भगत की क्या महिमा है, ये हम जानेंगे। एक बार भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, देव, आज किसी भक्त श्रेष्ठ का दर्शन कराने की कृपा करें। तब भगवान शंकर तत्काल उठ खड़े हुए और बोले, जीवन के वही क्षण सार्थक है जो भगवान के भक्तों के सानिध्य में व्यतीत हों। भगवान शंकर माँ पार्वती को लेकर वृषभ पर बैठाकर चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी जी, हम कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शंकर ने कहा, हम हस्तिनापुर चलेंगे। जिनके रथ का सारथी बनना श्री कृष्ण ने स्वीकार करा, उन महाभाग्यशाली अर्जुन के अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त पृथ्वी पर कौन हो सकता है? श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही आत्मा के दो रूप हैं। हस्तिनापुर में अर्जुन के भवन के द्वार पर पहुंचने पर भगवान शंकर को पता लगा कि अर्जुन सो रहे हैं। पार्वती जी को भगत का दर्शन करने की जल्दी थी, परंतु शंकर जी अर्जुन की निद्रा में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तत्काल ही भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी, रुक्मणी जी और सत्यभामा जी के साथ पधारे और शंकर पार्वती जी को प्रणाम करके उनसे आने का कारण पूछा। तब शंकर जी ने कहा, आप भीतर जाकर अपने सखा को जगा दें, क्योंकि पार्वती जी अर्जुन के दर्शन करना चाहती हैं। जैसी आपकी आज्ञा, कहकर भगवान श्री कृष्ण अंदर चले गए। बहुत देर होगी, अंदर से कोई संदेश नहीं आया। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर वहां आए तो शंकर जी ने उन्हें अर्जुन जी के कक्ष में भेजा, परंतु ब्रह्मा जी के भी अंदर जाने पर बहुत देर तक उनका कोई संदेश न आया। अब शंकर भगवान जी ने नारद जी का स्मरण किया। तब नारद जी आए, वे अंदर गए तो संदेश तो दूर, कष्ट से वीणा की झंकार सुनाई देने लगी। अब पार्वती जी से रहा न गया। वे बोली, जहाँ जो भी आता है अंदर जाता है और वहीं पर ही रह जाता है, बाहर तो आता नहीं, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। आइए हम स्वयं ही अंदर चलते हैं। तब पार्वती जी की बात मानकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ अर्जुन के कक्ष में पहुँचे। वहाँ पर अर्जुन सो रहे थे। उनके सिरहाने बैठी सुभद्रा जी उन्हें पंखा झल रही थी। अपने भाई अर्थात श्री कृष्ण को आया देखकर वे खड़ी हो गई। सत्यभामा जी पंखा झलने लगी, उद्धव जी भी पंखा झलने लगे, रुक्मणी जी अर्जुन के पैर दबाने लगी। तभी उद्धव जी व सत्यभामा जी चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है? तब उद्धव जी ने कहा, धन्य है ये कुंती नंदन, निद्रा में भी इनके रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तब रुक्मणी जी बोली, वे तो इनके चरणों से भी निकल रही हैं। अर्जुन के शरीर से निकलती अपने नाम की ध्वनि जब श्री कृष्ण के कान में पड़ी तो प्रेम वश होकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी अर्जुन के चरण दबाने बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण के नवनीत से भी सुकुमार हाथों के स्पर्श से अर्जुन की निद्रा और भी प्रगाढ़ हो गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने कक्ष में प्रवेश किया। जब ये दृश्य देखा कि भगत तो सो रहा है और उसके रोम रोम से श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि निकल रही है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी जी के साथ उनके चरण दबा रहे हैं, ब्रह्मा जी भी भाववश हो गए और अपने चारों मुख से वेदों की स्तुति करने लगे। अब जब देवऋषि नारद जी आए तो वे भी ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए और वीणा बजाकर कीर्तन करने लगे। किसी को ये स्मरण तो रहा ही नहीं कि वे अर्जुन को जगाने इस कक्ष में आए हैं, और वे भगवान शंकर और माता पार्वती जी की आज्ञा से आए हैं, और वे दोनों वहाँ बाहर खड़े होकर उनके वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब भगवान शंकर व माता पार्वती जी अंदर पहुँचे तो भगत और भगवान के इस अलौकिक दिव्य प्रेम को देखकर प्रेम के अपार सिंधु में वे भी निमग्न हो गए। शंकर जी अपना डम डम डमरू बजाने लगे, नृत्य करने लगे। पार्वती जी भी स्वर मिलाकर हरि गुणगान करने लगी। इस तरह सच्चे भक्त के अलौकिक दिव्य प्रेम ने
भगवान को भी भाव विह्वल कर दिया। नाम ही जपे, शून्य मन धरे, पांचों इंद्रियों वश में करे, ब्रह्मा अग्नि में होम काया, ताकि विष्णु पखारे पाया। भगवान के नाम में विलक्षण शक्ति है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का नाम लेने पर वह वहीं आता है, ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण जहाँ पर भी शुद्ध भाव से लिया जाता है, वह तीर की तरह लक्ष्य भेद करता हुआ सीधे भगवान के हृदय पर प्रभाव करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य श्री कृष्ण कृपा का पात्र बनता है। वहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, प्रकट हो जाते हैं और उस कलयुग की मानव का उद्धार करते हैं। श्वास सांस में कृष्ण भज, वृथा सांस मत खोए, ना जाने फिर श्वास का आमन होए ना होए। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। कृपया से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय माँ राधे लिखना बिल्कुल ना भूलिए। अब हम जानेंगे विशाख मास का महात्म्य। आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो इसे अंत तक पूरी तरह सुनिए और जानिएगा कि किस प्रकार विशाख मास अति पवित्र है। श्री सूत जी नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को इस विशाख मास के महत्व के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद से पुण्य में विशाख मास का महात्म पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। अब विशाख मास क्योंकि सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है, इसकी भी बताने की कृपा करें कि विशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है। इस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं? तब नारद जी ने कहा, विशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूरज, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में विशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो विशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, भगवान विष्णु के प्रति निरंतर प्रीति रखता है और उनका नाम जप करता है, भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न रहते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव विशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। हे राजन, विशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वो सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर वहाँ मौजूद रहते हैं। विशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, कि खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं। दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं। सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है। इसलिए विशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ये श्रेष्ठ मास है, भगवान विष्णु को प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है, सब तीर्थों में जो फल मिलता है, वो विशाख मास में केवल जल का दान करने से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो जल दान करने में असमर्थ है लेकिन ऐश्वर्य की अभिलाषा रखते हैं, ऐसे मनुष्यों को चाहिए कि वह दूसरों को प्रोत्साहित करे, दूसरों को जल दान का महत्व समझाए और सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है। विष्णु भगवान को सदैव उनके निमित्त कोई ना कोई दान करता है, उनके निमित्त कोई ना कोई पाठ करता है, भागवत कथा को सुनता है, मंदिर में जाकर दान यथाशक्ति दान देता है, पितरों और ऋषियों को अत्यंत प्रीति देता है और वो कार्य करता है जिनसे पितरों को प्रसन्नता हो और देवताओं को कुल देवताओं को भी कल्याणकारी हो। ऐसे मनुष्य पर भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं और जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं उन पर भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी की और सभी देवताओं की कृपा बनी रहती है। हे राजन,
विशाख मास में जल की इच्छा रखने वालों को जल, छाया चाहने वालों को छाता, पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखा देना चाहिए। जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है वह 1000 राज्य शूद्र यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा झुलाकर हवा करता है वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान विष्णु का पार्षद हो जाता है। जो ब्राह्मण को वस्त्र दान करता है उस पर भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस तरह से जो विशाख मास में ब्राह्मण को पादुका दान करता है वह जमदूतों का तिरस्कार करके श्री विष्णु लोक को जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनाता है उनके पुण्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो जरूरतमंद को आश्रय देता है, उन्हें तृप्त करता है, यानी कि भोजन की व्यवस्था करता है, अन्नदान देता है, माता पिता की सेवा करता है, उनका आदर करता है, उनके लिए सभी सुखों की व्यवस्था करता है, ऐसे मनुष्य पर भगवान विष्णु हमेशा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माता पिता की सेवा में ही सभी तीर्थ आ जाते हैं। आप तीर्थों पर जा भी ना सकें, कोई पुण्य कार्य ना कर सके, लेकिन अगर घर में बूढ़े माता पिता हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं तो आपको सभी तीर्थों का फल मिलता है। हे राजन, जो तिनके की बनी हुई या पत्तों की बनी हुई चटाई का दान करता है और उसी चटाई पर साक्षात, क्योंकि भगवान विष्णु सोते हैं, तो चटाई देने वाला, उस पर बैठने वाला और उस पर बैठकर मंत्र जाप करने वाला या कोई भी अच्छा कार्य करने वाला, इन सब का फल चटाई देने वाले मनुष्य को भी मिलता है। सभी पापों से रहित होकर मनुष्य ऐसे कर्म करके जो कि कल्याणकारी हो, ब्रह्मा निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष इस मास में फूल और रोली का दान करता है वह लौकिक भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा विशाख मास में और भी कल्याणकारी कार्य करता है, उसके पाप और दुख की हानि होकर वह परमानंद को प्राप्त करता है। धूप, मट्ठे अर्थात लस्सी के समान का दान करना, इसके समान कोई दान नहीं है। जो विशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड का दान करता है, विष्णु प्रिय विशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूरी आजू और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए घृत अर्पित करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक को मृत्यु के बाद प्राप्त करता है। इस प्रकार सूत जी ने राजन को सारी जो दान से विशाख मास में हम दान करते हैं उससे जो हमें फल मिलता है उस सारे दान के बारे में बताया कि विशाख मास में इन चीज़ों का दान करने से अनंत गुना फल मिलता है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो हमें अपनी यथाशक्ति, कहने का अभिप्राय यही है कि इस पवित्र मास में अवश्य कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, ब्राह्मण के निमित्त या किसी जरूरतमंद व्यक्ति के प्रति। हमें अपने इस मास में कोई ना कोई नियम धारण करना चाहिए। जैसे आप कोई भी नियम धारण कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान दान का नियम ले लें, सुबह घर के पास के मंदिर में जाकर दीप दान का नियम ले लें। अगर आप सुबह नहीं जा सकते, गोधूली समय में, यानी कि शाम के समय आप मंदिर में जाकर दीप दान का, चाहे वो शिवालय हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण, चाहे भगवान श्री विष्णु का हो, चाहे देवी माता का मंदिर हो, वहाँ पर दीप दान अवश्य करें। देव वृक्षों की सेवा करें। कोई भी नियम आप अगर लेते हैं और उसका पूरे मास में आप श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक पालन करते हैं तो उसका आपको इस मास में अनंत गुना फल मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आज का पहला अध्याय समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। सबको प्रेम भरी राधे राधे।